हेलो दोस्तों, मैं विजय सोलंकी एक बार फिर बुद्धा क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए पार्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ठीक है मित्रों, देखें, पसंद करें। तो पहला आज जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं वो संविधान सभा का गठन कराने वाला हूं। दूसरा जो होगा अंतरिम सरकार होगा, छोटा वीडियो होगा। आज हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे, कौन सा? संविधान सभा का गठन। आज सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे भाई, हम संविधान सभा का गठन करेंगे और दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे हम अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। तो शुरुआत करते हैं भैया। ये वीडियो सहायक होगा आपके ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी आप परीक्षा देने वाले हैं उसमें आपको सहायक होगा। तो बात करते हैं भाई संविधान सभा के गठन की। संविधान सभा का गठन, बात करते हैं संविधान सभा का गठन। भारत की ओर से पहला प्रयास कब किया गया? भारत की ओर से पहला प्रयास कब किया गया बताइए भैया। तो भारत की ओर से जो पहला प्रयास हुआ वो कब? 1895 में। कब? 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से हुआ। ये स्वराज विधेयक क्या भैया? स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक। ये कौन लेकर आया भैया स्वराज विधेयक? ये लेकर आए बाल गंगाधर तिलक। कौन लाए भाई? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इस विधेयक को लेकर आए और पहली बार इसमें जो मांग हुई वो किसकी हुई? संपत्ति के अधिकार की ही पहली बार बात हुई। और जैसा आपको पता है, अगर मूल अधिकारों में सबसे पहले कुछ हटाया गया है ना, तो क्या हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार ही हटाया गया है। कब हटाया वो? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, तो पहला जो प्रयास था वो स्वराज विधेयक के माध्यम से था। बाल गंगाधर तिलक कौन? गर्म दल के सदस्य लाल बाल पाल। गर्म दल कांग्रेस का एक समूह था जिसे लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं पाकर रहूंगा। इन्होंने ही कहा था वो। आगे बढ़ते भाई। दूसरा प्रयास गांधी जी की ओर से किया गया। कौन थे? गांधी जी। गांधी जी ने कहा था कि जो भारत का संविधान हो वो भारतीयों द्वारा तैयार हो। भारत का संविधान जो हो वो भारतीयों द्वारा तैयार हो। बता देना भैया, लिख देना, कहीं मिस्टेक है। प्रयास है हमारा, शुरुआत कर रहे हैं। तीसरा जो प्रयास होता है भारतीयों की ओर से, तीसरा जो प्रयास था भारतीयों की ओर से वो था एम.एन. राय। एम.एन. राय के द्वारा। एम.एन. राय कौन? एम.एन. राय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक। कांग्रेस की ओर से जो पहला प्रयास हुआ वो एम.एन. राय के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हुए चौथा प्रयास भी था भारत की ओर से। चौथा प्रयास क्या था? जैसा आपको पता है, चौथा प्रयास एक स्वराज पार्टी थी। कौन सी? स्वराज पार्टी थी। इसने भी एक बार संविधान सभा की बात की। स्वराज पार्टी, हम जानते हैं स्वराज पार्टी के संस्थापक, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी.आर. दास इसके संस्थापक थे। सी.आर. दास इसके क्या भैया? सी.आर. दास इसके संस्थापक थे, अध्यक्ष कह सकते हैं। और इसके जो सचिव थे वो कौन थे भैया? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। इसने भी संविधान सभा की गठन की मांग की थी। स्वराज पार्टी जैसा आपको पता होगा 1923 में बनी थी। बनने का कारण क्या था भैया? आपको पता है, नॉन कोऑपरेट मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जब विफल हो जाता है चौरी चौरा कांड की वजह से 12 फरवरी 1922 को, तो इस वजह से क्रांतिकारी गतिविधियों को कंटिन्यू करने के लिए इस पार्टी का गठन होता है। खैर, कुल मिलाकर ये चार हो गए। 1895 का स्वराज विधेयक, 1922 का महात्मा गांधी द्वारा प्रयास, 1934 में एम.एन. राय द्वारा प्रयास और 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा प्रयास। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजों की ओर से प्रयास कि भाई हाँ, भारत के लिए संविधान हो। इतने दिन से भारत का शोषण हो रहा है कि भारत के लोगों को कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाए ना, छूट दे दी जाए। तो प्रयास पहली बार अंग्रेजों ने कब किया? तो इसकी बात करें
तो पहला प्रयास, जैसा आपको पता है कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और इधर आपको पता है 1939 में सेकंड विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है 1939 में, जिसमें भी 61 देश भाग ले रहे हैं। ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, IR बोलते हैं, इसके बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध दबाव बन रहा है। तो अंग्रेज प्रयास करते हैं कि भाई चलो भारत को कुछ रिलैक्सेशन छूट देते हैं। इसमें पहला प्रयास होता है उनका अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, 1940 अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। इस समय गवर्नर थे, इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से या लॉर्ड लिनलिथगो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसने स्वीकार तो किया कि संविधान सभा को गठन किया जाएगा, लेकिन एक बात इन्होंने रख दी भैया, क्या रख दी कि संविधान सभा का गठन होगा, उसमें अधिकतम भारतीय होंगे। कांग्रेस का दिमाग चकरा गया, बोल भाई अधिकतम का मतलब क्या भाई, अधिकतम का मतलब क्या है, अंग्रेज भी होंगे, हाँ कुछ अंग्रेज भी होंगे, बात पची नहीं। जैसा आपको पता होगा साइमन कमीशन के समय हुआ था, भारत के लिए रिपोर्ट देनी थी, जो 1919 में बात रखी गई थी कि 10 वर्ष बाद 1929 में आनी थी, लेकिन जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इस वजह से उसे हमने डिनाई कर दिया था। और उसकी अगुवाई करने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे, लाला लाजपत राय। तो ऐसे ही इसे विफल माना गया। क्या कर दिया भैया, कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया, बोले हम टोटल भारतीय चाहिए। 1922 में गांधी जी स्पष्ट बोल चुके थे कि भैया भारत का जो संविधान बनेगा वो भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए। इधर क्रिप्स मिशन की बात करें, आपको पता है अंग्रेज पर दबाव बनना लगातार है, ब्रिटेन पर दबाव बनना है, तो कैलमेट एटली एक लेबर पार्टी के सदस्य क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेज रहे हैं 1942 में। ये अगस्त प्रस्ताव से थोड़ा लिबरल था, उदार था, भारतीयों के पक्ष में था, क्या क्रिप्स प्रस्ताव, लेकिन वो नहीं जो हमारी इच्छा थी। क्या इच्छा थी हमारी, कि जैसा गांधी जी ने कहा था कि पूरी तरीके से भारतीयों द्वारा निर्मित हो। ठीक है, इन्होंने माना कि भारतीयों द्वारा निर्मित होगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, अबे भैया कब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होगा, कब हमारा संविधान सभा का गठन होगा, ये निश्चित नहीं था। इसलिए कांग्रेस की ओर से दो व्यक्तियों को वार्ताकार के रूप में चुना, और दो व्यक्ति भाई ये कौन थे, वार्ताकार। तो इससे वार्ताकार के लिए दो व्यक्ति जो चुने गए, ये दो व्यक्ति थे, एक मौलाना अबुल कलाम आजाद और एक और थे, कौन, पंडित नेहरू। दूसरे कौन थे, पंडित नेहरू। ठीक है भैया, दूसरे कौन से थे, पंडित नेहरू। कुल मिलाकर ये भी विफल रहा। उधर सेकेंड वर्ल्ड वार लगातार चल रहा है, और जब वर्ल्ड वार समाप्त होता है तो वहाँ एक नई पार्टी की सरकार बनती है, ठीक है। और वो पार्टी कौन सी थी, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और उसके मुखिया जो बनते हैं भैया वो क्या बनते, कैलमेट रिचर्ड एटली बनते हैं। और ये अपने ही कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए चुनते हैं। 3 सदस्य, जिनमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो चुना जाता है उस समय ये भारत के सचिव थे, और ये कौन थे, पैंथिक लॉरेंस।
पैंथिक लॉरेंस, सर पैंथिक लॉरेंस। जो अन्य जो 2 सदस्य हैं इनमें एक एवी अलेक्जेंडर हैं, एवी अलेक्जेंडर हैं, एवी अलेक्जेंडर हैं, और दूसरे वही जो क्रिप्स मिशन के उसमें आए थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। इस संविधान सभा ने, अच्छा उद्देश्य बता दे भाई, इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? इसके 2 उद्देश्य थे, संविधान सभा के 2 उद्देश्य थे जो मैंने यहाँ बढ़िया से आपको बताया भाई। 2 उद्देश्यों में एक संविधान सभा का गठन करना, दूसरा अंतरिम सरकार का गठन करना। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैं इसको 2 पार्टों में लेके आया हूँ। पहला पार्ट संविधान सभा का गठन और दूसरा पार्ट अंतरिम सरकार का गठन। तो इस संविधान सभा के गठन में 389 सदस्य, कितना भैया? 389 सदस्य का चयन हुआ। 389 सदस्य 2 स्तर से आए। कितने स्तर से आए भैया? 2 स्तर से आए। 2 स्तर से, जिनमें 296 और कितने थे ये? 93 कहाँ से थे? 93 देसी रियासत से थे, देसी रियासत से थे। और 296 ये 2 स्तर से थे। 2 स्तर मतलब 292 ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से, और 4 चीफ कमिश्नरी से, 4 चीफ कमिश्नर। तो यूं कर 389 सदस्य हुए। अब बात कर लेते भाई ये चीफ कमिश्नरी क्या है? जैसे आज वर्तमान में बात करें 28 प्लस 8 मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसी प्रकार उस समय 4 चीफ कमिश्नरी थी, और ये 4 चीफ कमिश्नरी जो थी, पहला एक दिल्ली थी, और आज का इस समय का लाइक कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा कुर्ग कर्नाटक, क्या भैया? कुर्ग कर्नाटक। तीसरा अजमेर मारवाड़, ठीक भैया। और चौथा बलूचिस्तान। चौथा कौन सा था भैया? बलूचिस्तान। वर्तमान में ये कहां पे भाई? वर्तमान में पाकिस्तान में। ये 4 चीफ कमिश्नरी थे। अब बात होगी भाई 389 ही सदस्य क्यों? बताइए 389 ही सदस्य क्यों? जवाब दें भाई, लिखें 389 क्यों? मैं बता देता हूं भाई आपको। अनुमान है कि उस समय की जो जनसंख्या थी भारत की वो 40 करोड़ थी। कितनी? 40 करोड़ की जनसंख्या थी। कैसे पता लगा कि 40 करोड़ थी 1946 में? तो हमें पता है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। और हर 10 वर्ष पर जनगणना की शुरुआत 1881 से लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। और ये 10 वर्ष का जो तरीका हमने जो लिया, ये कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था। यूएसए में भी हर 10 वर्ष पर जनगणना होती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जनसंख्या उस समय कितनी थी? 40 करोड़ थी। और हमें पता है एक व्यक्ति 10 लाख पर चुना गया था। 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना गया था। चुनाव का तरीका क्या था? चुनाव जो भैया हुआ था वो कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट हुआ था। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें सीधा वोट ना देकर हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं, ऐसे ही अप्रत्यक्ष होता है। बात कर लेते भैया उस समय वोट देने वाले अप्रत्यक्ष वाले थे, ठीक है। जैसे आज
राज्यसभा की बात करें तो हमें पता है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 80 में है। हम एमएलए चुनते हैं, जैसे अभी चुनाव हुआ भैया, जिसका रिजल्ट 10 मार्च को आना है। सभी को बेसब्री से इंतजार है, आपको भी है। देखते हैं दोबारा रिपीट हो रहे हैं या कोई अन्य एक नया चेहरा, पुराना चेहरा कोई सामने आने वाला है। ऐसे ही यहाँ उस हमें पता है कि 1935 के आधार पर 1937 में चुनाव हुए थे, सॉरी 37 में चुनाव हुए थे। तो वहाँ पर जो सभाएं बनी थी, विधान परिषद विधानसभा का जो गठन हुआ था, उन्हीं में 389 सदस्य चुने गए थे। बात कर लेते हैं भैया बैठकों की। किसकी? बैठकों की। स्क्रीनशॉट लें भैया और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। शुरुआत है भाई, आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और जहां हम आपको गलत लगे तो बड़े भाई या छोटे भाई जैसे भी हैं सजेस्ट करते रहें, ठीक है भैया। आप लोगों का सहयोग होगा तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, वरना भैया कितने आए कितने चले गए। आपका सहयोग भैया, जनता सर्वोपरि, इसके बिना क्या है, ठीक भैया। आपके बिना कुछ नहीं भैया, आप हैं तो ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, वरना कुछ ना है ना। थिएटर हो जाएंगे सब आपके बिना, तो प्रयास करें भैया, सहयोग करते रहें। तो भाई बात कर लेते हैं अब इसकी बैठक, किसकी? थोड़ा भाई बैठकों की बात करेंगे तो थोड़ा एक नया वो ले लेते हैं स्पेस, यहां कर लेते हैं बैठक, संविधान सभा की बैठक। बैठक क्या भैया? संविधान सभा की बैठक। तो भाई संविधान सभा की अगर बैठक की बात करेंगे तो कुल कितनी हुई है? 12 बैठक हुई है, 12। अब इसे 2 टुकड़ों में तोड़ता हूं मैं, प्रथम बैठक और अंतिम बैठक। अंतिम बैठक, ठीक है भैया, 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो मित्रों बताते रहिए भाई समय समय पे। तो क्या है, टोटल 12 हुई हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946। बच्चा जानता भारत कैसे, क्योंकि भाई आप तैयारी करें ना करें, कम से कम हमें अपना संविधान के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें सिखाता है, ये हमें इसी के अकॉर्डिंग हम रूल होते हैं ना। तो भाई अंतिम बैठक की बात करें तो वो 24 जनवरी 1950 को होती है। इस बीच कुल कितनी बैठक हुई? जैसा आपको मैंने बताया, इस बीच कुल 12 बैठकें हुई हैं। अंतिम बैठक कब होती भी है? 24 जनवरी 1950 को होती है, ठीक। अब इसमें देखेंगे और महत्वपूर्ण बैठक की बात करें, जैसा हमें पता है ये इस जो पहली बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद द्वारा की गई थी, सच्चिदानंद द्वारा की गई थी, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद। दूसरी बैठक भाई जो होती है, दूसरी बैठक ये सही क्या 11 दिसंबर को, बिल्कुल 11 दिसंबर को होती है, 11 दिसंबर को होती है 1946 में। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है। तीसरी बैठक जो होती है भैया, तीसरी बैठक जो होती है ये होती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। ये क्यों महत्वपूर्ण है भाई? मैं देखो अध्यक्ष तो चुन लिए, अध्यक्ष तो चुन लिए गए कौन? राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक जो होती है इसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, क्या भैया? नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है कि क्या होगा संविधान में, क्या देने वाले हम अपने लोगों को। उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं या ऐसे प्रस्तावना बोलते हैं? उद्देश्य का प्रस्तावना एक ही बात है भाई।
क्या ये उद्देश्य प्रस्ताव इसी दिन पारित हो गया? नहीं। जैसा सबको पता है, ये जो प्रस्ताव पास होता है ये हमारा 22 जनवरी, कितना भैया, 22 जनवरी 1947 को पास होता है। 22 जनवरी 1947 को पास होता है। क्यों पेश किया गया? कहाँ भाई पेश कब किया आपने? नेहरू जी ने पेश कब किया है? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन पास या पारित कब हुआ है? पारित हुआ है कब? 22 जनवरी 1947 को। इतनी देरी क्यों भाई? जैसा आपको पता है, मुस्लिम लीग पहली बैठक में भाग नहीं ली थी। जो पहली बैठक में भाग नहीं ली थी, तो इस वजह से संविधान निर्माताओं ने कहा था, और इसमें खास तौर पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला कि भैया जब तक मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती तब तक उद्देश्य प्रस्ताव का कोई मतलब है नहीं। क्योंकि भारत विविधताओं में एकता का देश है। भिन्न भिन्न प्रकार की जीव जंतु, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, समाज, वर्ग एक धारा में बंधे हुए अलग हैं, लेकिन फिर भी एक हैं। तो फिर कैसा होता है? जैसा आपको पता होगा, पहली बैठक में कुल सदस्यों की संख्या, प्रथम बैठक में कितने सदस्य थे भाई? प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 207 सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया था। कौन कौन शामिल नहीं हुए थे इसमें? 73 मुस्लिम लीग के सदस्य। मुस्लिम लीग के सदस्य कितने थे? 73 जो इसमें भाग नहीं लिए थे। और जैसा आपको पता, 93 देसी रियासत के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लिए थे। और पहली बैठक में महिलाओं की संख्या क्या थी? महिला कितनी थी भैया पहली बैठक में? तो महिला जो थी वो कितनी थी भैया? 9 महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था पहली बैठक में। और टोटल महिलाएं कितनी थी? टोटल महिलाएं कितनी थी? तो टोटल महिला भैया, कुल महिलाओं की संख्या संविधान में कितनी है? संविधान सभा में कितनी है भैया? 15 है। कितनी? 15। तो भैया मैंने आपको बताया इतना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई, कौन कहां से चुना गया? कौन कहां से चुना गया? तो बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। कौन भैया? बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भाई तीन कंडीशन में आपको बताऊंगा इनके बारे में। पहली बार ये बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। कहां से? बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। बम्बई, आज का बम्बई से चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। दूसरी बार ये बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। कहां से? बंगाल से। किसके सहयोग से? मुस्लिम लीग के सहयोग से। मुस्लिम लीग के सहयोग से लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जैसा आपको पता है, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होता है। तो कुछ संविधान सभा के सदस्य या कुछ सीटें मुस्लिम लीग को चली जाती हैं, और पूर्वी बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान बना, तो फिर दोबारा समस्या आ जाती है कि बाबा साहेब कहाँ से लाया जाए। तो एक बार फिर इन्हें, एक संविधान सभा के सदस्य थे एम जयकर, तो एम जयकर के स्थान पर इन्हें पुनः बॉम्बे से चुना जाता है। कहाँ से? बॉम्बे से चुना जाता है। एक बार फिर बॉम्बे से चुना जाता है। किसकी जगह? एम जयकर की जगह। एम जयकर। तो यूं कर ये बाबा साहेब संविधान सभा में सदस्य बने। और आपको पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर थे। कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर। लेकिन संविधान का प्रारूप बनाया किसने? इस व्यक्ति का भी कंट्रीब्यूशन
संयोग आप भुला नहीं सकते। किसने बनाया भैया? बी.एन. राव द्वारा। कौन है भैया? बी.एन. राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया, जिसके अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर थे। ये कौन है भैया बी.एन. राव? ये बी.एन. राव कौन है भैया? ये संविधान सभा के न सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार थे लेकिन सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सलाहकार तो हैं लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं। ये एक आईसीएस अधिकारी हैं। कौन है? आईसीएस अधिकारी हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले जज हैं। इनके द्वारा वर्मा के संविधान को बनाने में सहयोग दिया गया है। तो बहुत सारे, जब संविधान निर्माताओं ने, भारत की कांग्रेस पार्टी ने बोला गया कि जाओ आप दुनिया में घूमो और लोगों से बात करो कि हम अपना संविधान कैसे बनाएं, तो बी.एन. राव ही थे जो दुनिया भ्रमण के लिए निकले, जगह जगह सलाह की। कई सारे विद्वानों ने सुझाया, अरे भैया आप कहाँ घूम रहे हो, आपके पास एक इतना बड़ा तीर है, इतना बड़ा विधि विजेता है, जानकार है। वो कौन? बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्हें ना करिए आप शामिल, उनके विचारों से लाभान्वित होइए ना। तब जाकर बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्यों को बताते हैं कि भैया जरूरी है, ये जरूरी है। तब बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए प्रयास किए जाते हैं और आखिर में तो एम जयकर ने इनके लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए अपनी सीट तक छोड़ दी है। ठीक है भैया, नेक्स्ट करते हैं। कुल 12 बैठक हुई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। इतना हो गया भैया, स्क्रीनशॉट लेते रहे। मैं आगे बात करता हूं कि इसमें जो बैठक हुई, जब हमारा संविधान, जैसे सबको पता है भाई, संविधान, हमारी संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मतलब हमारा संविधान बनने में जो समय लगा, वो समय क्या था? वो समय था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। ये कुल मिलाकर समय लगा। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, उसी दिन एक संसद भी काम करने लगी थी। हमारी संसद भी काम करने लगी थी। एक तरफ संविधान सभा काम कर रही थी तो एक तरफ संसद काम कर रही थी। ये संसद, उस संसद का अध्यक्ष कौन था? जी.बी. मावलंकर। शाम को संसद काम करती थी, सुबह दिन में संविधान सभा काम करती थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको पता होगा कि जब संविधान स्वीकार कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, तो वहां पर क्या हुआ भैया? वहां पर 16 अनुच्छेदों को, कितने अनुच्छेद? 16 आर्टिकल, 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ठीक भैया? तो भैया और मैं आगे, ये अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत? ये 394 आर्टिकल के तहत लागू किए गए थे। और एक डाटा और दे दूं मैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम समाप्त किस आर्टिकल के तहत हुआ है? ये आर्टिकल 395 के तहत 1935 का अधिनियम समाप्त कर दिया गया। तो भैया नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बचा भाई, मैं थोड़ा और उसी में किसमें अंतरिम सरकार के गठन में लाता हूं। तो मित्रों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।